इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कानपुर का दूसरा टेस्ट में आया रिटर्न और भारत की उम्मीद बढ़ी और चौथे दिन किया अपने नाम। और भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के चौथे दिन समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी है और बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट सस्ते में ही गंवा दिए। और भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट मैच में चौथे दिन 30 सितंबर को खेल समाप्त हो चुका है और चौथे दिन स्टंप के समय बांग्लादेश अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे और बांग्लादेश भारत के अभी 26 रन पीछे है और इसके 8 विकेट शेष है और शान इस्लाम 7 और मनुअल हक खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर सिमट गई और जवाबी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 285 रनों पर घोषित कर दिया और भारत ने मैच 34 ओवर और 4 गेंदों में ही रन बना दिए और भारत को पहली पारी के आधार पर 52 रनों की लीड मिली और इस मुकाबले में बारिश का कहर देखने को मिला और तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और दूसरा दिन भी खाली निकला और क्योंकि बारिश के मैदान पर चलते हुए काफ़ी गीला था, वहीं दूसरे दिन भी बारिश चलते हुए एक भी गेंद नहीं हुई और जबकि खराब रोशनी के कारण बारिश के कारण पहले दिन 35 ओवर का खेल हो सका था और रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया चेन्नई के टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों से जीत हासिल की थी और अश्विन ने कमाल का ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था उस मैच में। और दूसरी पारी में बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही और 18 रनों के स्कोर पर मेहमान टीम जाकर हसन का विकेट गंवा दिया। जाके अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया और जाकर ने 15 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए और फिर असरवन ने नाइट वॉचमैन हसन महमूद 4 को 20 हफ्ते में चलता कर दिया और इसके बाद शादवन इस्लाम और मैनुअल हक ने अपनी टीम को चौथे दिन कोई नुकसान नहीं होने दिया। और भारत की पहली पारी के बारे में बताते हैं और भारत की टीम पहली पारी में शुरुआत काफ़ी तूफानी रही और 3 ओवर में ही भारत के 50 रन पूरे कर लिए और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल छक्कों चौकों की बरसात कर डाली। हालांकि 50 रन पूरे करने के बाद साझेदारी टूट गई और रोहित ने 10 गेंदों में 23 रन बना दिए और जिसमें से 3 छक्के और 1 चौका शामिल था और रोहित मेहदी हसन मिराज बोल्ड कर दिया और रोहित जबकि आउट हुए तो तब भारत 3 ओवर 5 गेंदों में 55 रन था और रोहित आउट हो गए तो यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी की धुनाई जारी रखी और जायसवाल ने 31 गेंदों में 8 शतक जड़ दिया। और हालांकि जायसवाल भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाने से चूक गए और भारत की ओर से सबसे तेज 50 जड़ने के रिकॉर्ड में पंत के नाम है और ऋषभ ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 28 गेंदों में 50 बनाई थी और देखा जाए तो भारत की टीम 10 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए थे और टेस्ट इतिहास में सबसे तेज टीम हेडेड रहा। भारत ने अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया और यशस्वी जायसवाल के पास तूफानी अर्धशतक बनाने का मौका था लेकिन हसन महमूद की गेंद पर बोल्ड हो गए। जयसवाल ने 51 गेंदों में 72 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे और इसके बाद शुभम गिल और ऋषभ पंत मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। चार के समय भारत का स्कोर 137 पर 2 था और 4 के बाद शकीब अल हसन ने भारत को 2 तगड़े झटके दे दिए और लगा कि सबसे पहले शकीब गिल को 39 4 चौके के साथ 1 छक्के के साथ आउट किया और फिर उसके बाद पंत 9 पर पवेलियन को रवाना कर दिया और भारत को पंत और गिल दोनों का कैच हसन महमूद ने लपका। इसके बाद विराट कोहली के और राहुल ने मोर्चा संभाला। कोहली ने 35 रन बनाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इसके बाद उन्होंने सचिन का पछाड़ दिया। तेंदुलकर 623 पारी खेली थी 27 रन बनाने में और जबकि कोहली ने 594 ही पारी में उपलब्धि हासिल कर लिया और विराट कोहली 35 गेंदों में 47 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। कोहली ने शकीब अल हसन ने बोल्ड किया। दूसरी तरफ